आराम, तो थोड़ा सा धैर्य नहीं, तुम लोग धैर्य बहुत खो रहे। अरे मैं धैर्य रखूंगा तो तुम लोग यहाँ ध्यान देना, तुम जब बोलेगी, ये आता है WB बोर्ड का सारा MCQ यहीं पढ़ा देते हैं हम लोग। तुम ऐसे भी जाएगी तो देखना 24 MCQ में 20-22 आप ऐसे ही कर लोगे अगर रोज सुनेगा तो भाई डागा सॉरी प्रशांत, गुडविल मान लो एक होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल सर लिख देना, वो गुडविल है जो मैंने खरीदी है पैसा देकर, पैसा मतलब मनी या उससे, अरे मनी वर्थ उसका मिलता जुलता, आप चेक से दियो, आप कोई प्रोडक्ट दे के ले लिए, एक्सचेंज करके ले लिए, तो परचेज गुडविल सर वो गुडविल है जब मैंने किसी का बिजनेस खरीदा था, बिजनेस उसको मैंने जितना उसके पास एसेट्स है नेट है उससे मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा देकर। तो घर वाला पूछेगा ना काय का ज़्यादा देकर आया, तो कहना पापा या मम्मी मैंने उससे एक संपत्ति और खरीदी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज मैं उसको गुडविल का पेमेंट किया हूँ, तो वो होता है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे अकाउंट्स की बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। परचेज गुडविल विल बी रिकॉग्नाइज, मैंने रिकॉर्ड करने का है क्योंकि इसके लिए हमने पैसा क्या किया है, दिया है। वी पेड मनी, और मनी वर्थ में मैं दिया हूं। अगर मनी में देते हो, पैसा का लेन देन हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, तो वो रिकॉर्ड कर देना। और कैसे रिकॉर्ड करते हैं मालूम है, ये देखो भूल गए, इतना तो खटे तेरे भैया। ये बैलेंस शीट के क्या होगा, एसेट्स में आपको गुडविल बोल के स्कूल के पेपर में क्या है लिखा हुआ है, ये परचेज वाला है लेकिन इस गुडविल के आगे एट कॉस्ट लिखा रहेगा। मान लो ये 5 लाख की है, तो ये गुडविल हम लोग बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं, हो गया। और इस गुडविल को हम लोग 3 से क्या 5 सालों के भीतर 1 2 3 मान लेंगे इसका डिप्रिसिएशन हो गया। मैं इस पूरे गुड एसेट्स को क्या कर लिया, यूज कर लिया। अमोर्टाइजेशन वर्ड है, तो 5 साल में यूज हो गया, मैंने हर साल कितना यूज हो गया, 1 लाख मानेंगे आप अपनी संपत्ति का खा पी लिया, मैंने यूटिलाइजेशन। एक्चुअली वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन, क्योंकि गुडविल तो दिखता नहीं है ना, तो वर्ड होगा अमोर्टाइजेशन, और इसको हम PL में दिखा देंगे, हो गया। लेकिन यार ना एक गुडविल मैं पढ़ा दिया हूँ, कौन सा, और हम लोग का वही मुद्दा है। हम लोगों का परेशान क्या है, अरे यही तो मुद्दा है, यही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉन परचेज गुडविल, क्योंकि परचेज गुडविल का तो वैल्यू बिजनेस खरीदेंगे बेचेंगे तब निकलेगा। नॉन परचेज जो हम लोग खुद अपने एफर्ट से क्रिएट कर लेते हैं। तो नॉन परचेज गुडविल को याद रखिएगा, मैंने नाम बताया था क्या, सेल्फ जेनरेटेड मैंने हमने इस एसेट्स को क्या किया, खुद निर्माण कर लिया है। कैसे सर, एक एसेट्स मान ली, एक बच्चा का कहना है सर बैठे बैठे एसेट्स क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए मैं इस कोचिंग में आके 5 साल बैठा हूँ और बोला गुडविल क्रिएट हो गया। भाई एफर्ट लगाएं, मेहनत करना होगा, आपको बाजार में नाम क्रिएट करना होगा, उस नाम का भी आपको क्या मिलता है प्रशांत, पैसा मिल जाता है। गुडविल बिकती है रियल में, वही तो परचेज है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम अपने एफर्ट से क्रिएट कर लिया, बाजार उसका मुझको क्या कर रहा है, पैसा देने के लिए। मैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा दाम में बेच रहा हूँ बिकॉज ऑफ गुडविल, आपका रेपुटेशन बन गया है सर, प्रोडक्ट कस्टमर अटैच है आपके। चलिए प्रशांत, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी AS 26 के हिसाब से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कर दिए तो वो गलत काम है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या लिख देना, नॉट, ये तो पढ़ा दिए, नॉट रिकॉर्डेड। कहाँ सर, बुक्स में, अकाउंट्स में, जनरल एंट्री में ये सब क्या नहीं होगा, आता ही नहीं है गुड। खाली इसका क्या, नॉट रिकॉर्डेड, मैंने बैलेंस शीट। और अगर मैंने गलती से गर्ल्स कोई एसेट्स में आप देखें कि बैलेंस शीट में कोई पार्टनरशिप फर्म गुडविल क्या किया है, लिखा है, तो उसको तुम क्या कर, हटा। बोल भैया सर गलत काम है, फंसोगे, फंस जाओगे आप, बुरा फंस जाओ, सबके ऊपर केस हो जाएगा आपके ऊपर। तो गुडविल को ये हटा देंगे क्योंकि इसमें एट कॉस्ट है, ये खरीदा हुआ, ये लोग अपने मन से एक संपत्ति खुद ही क्रिएट करके लिख दिया 5 लाख ना, नहीं चलेगा, बस कहानी खत्म। तो उसको गर्ल्स बुक्स में क्या नहीं करते हैं। लेकिन इस गुडविल का हमें क्या करना है प्रशांत, इसका विद्यार्थी हमें कभी कभी वैल्यू करना पड़ता है। और वैल्यू का मौका मैंने बता दिया था कि एक पार्टनर अगर फर्म में आता है और एक पार्टनर फर्म से जाता है, या आपस में हम लोग रेशियो बदल दिए। जैसे मान लो पार्टनर लोग का रेशियो 3:1 था, अब पार्टनर कहता है ना 1:1 में काम करेंगे, तो ये रेशियो में बदलाव होगा, पार्टनर आएगा जाएगा, और किसी की मृत्यु होगी तब इस गुडविल का परेशान क्या करते हैं। अब ये गुप्ता पूछ रही है, ये पूछ रही है कि सर क्यों वैल्यू करेंगे, सर कोई मृत्यु हो गया तो हमको गुडविल का वैल्यू क्या करना है, या कोई आ रहा है तो सर गुडविल का वैल्यू हम क्यों करेंगे, तुम बता। कोई पार्टनर मान लो नया आएगा, मान लो ये ABC का फर्म है, रिश्ता में एक नामी फर्म है, ये लोग चाह रहे हैं प्रशांत हम लोग क्या करें, D नाम के व्यक्ति को भी ले ले, लेकिन D जैसे ही आएगा ABC पहले क्या किया,
वैल्यू करने बैठ गया। डी नाराज, बोलता है कहेगा मैं आने से मैं इतना बुरा इंसान हूँ, आते ही आप गुडविल का वैल्यू करने बैठ गए। माने वो प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है उसको हम रुपयों में क्या कर देंगे, बदलना पड़ता है। तो ये वैल्यू क्यों करते हैं, मैं पूछा, यही तो क्वेश्चन। डब्ल्यू भी बोलता है वैल्यू कब कब होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में गुडविल, ये नीड है, नहीं करोगे तो नुकसान होगा। क्यों बोलते हो प्रशांत, अगर मैं गुडविल की वैल्यू नहीं कर रहा हूं तो जो पार्टनर हमारे घर में आ रहा है उस संपत्ति में उसको फ्री का क्या हो गया, हिस्सा मिल जाएगा। वो संपत्ति हमने बनाई थी, हमारे रहते बनी थी, हमारे मेहनत से बनाए, हमने पसीना बहाया, तुम तो आकर खाली मजा लोगे, थोड़ी चलेगा। तो इसका ना क्या होगा, तेरे आने के पहले उस गुडविल का हम क्या कर लेंगे, वैल्यू है कितने, और उसका बंटवारा करके उसको कहानी खत्म कर देंगे। तेरे को क्यों दे हम, फिर तुम जब आएगा जो मेहनत से लगन से कस्टमर बढ़ेंगे तो वो गुडविल में तुम लेना। इसीलिए रहना ना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में क्या होता है वैल्यू करना, वो मैं पढ़ा दिया था, वो मैं पढ़ाया हूँ आपको। अब मेथड बताए थे कौन कौन सा, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। अच्छा, सुपर प्रॉफिट एकदम दिमाग में, सुपर प्रॉफिट के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, पहले आप देखिए कि ये फर्म कितना पैसा लगाकर काम कर रही है। भूल क्यों जाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने कितना पैसा लगाया है, माने मेरा कैपिटल और बाहर वालों का कैपिटल। बाहर में लोन माने लॉन्ग टर्म, वो दोनों कैपिटल क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मान ले मैंने लगाया 100 लाख और बाहर वालों से मैं लोन ले लिया हूँ 100 लाख, लॉन्ग टर्म तो 200 लाख, बस वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से भी निकलता है, किधर, इतना तो इजी, लाइबिलिटी में कैपिटल और रिजर्व जोड़ देना, आ जाएगा लोन वाला, ऐसे इजी होगा नहीं, बस हो गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने परसेंट लगाया उस पर हमें कितना कमाना चाहिए। मान लो मैं 200 लाख लगाया हूं तो घर का पूछेगा नहीं, कोई करता तो भैया तुम 200 लाख लगाया है तो मिनिमम इतना तो कमा, जो सभी कोई क्या करते हैं, कमा लेते हैं इंडिया में जितनी फर्म है। तो मैं फर्म वालों से पूछा, फोन लगा करके, भाई साहब आप लोग क्या कमाते हो, पूछने से वो बताएगा क्या। तो मैं बोला था ना, इसका मैगजीन वगैरह आता है, डेटा तो वहां से मिल जाएगा। डेटा में लिखा हुआ है कि हमारे देश में कोई भी फर्म इस तरह के बिजनेस में 10% क्या करती है, तो मैं भी वही देखूंगा। तो 200 लाख का 10% कितना हुआ, 20 लाख। लेकिन मैं देखा मैं तो 40 लाख धड़ल्ले कमाते आ रहा हूं और आगे भी कमाते रहूंगा। ओ सर आप 40 लाख कमाते रहोगे, जबकि कमाना तो 20 ही लाख चाहिए, तो कितना ज्यादा हो गया, वो गुडविल की वजह से है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। वो तो सुपर प्रॉफिट में क्या देखना कि मुझे क्या कमाना चाहिए, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, उसका मेरा हक बनता है। नॉर्मल मैंने जो मेरा हक बनता है, नॉर्मल अधिकार है, मैं भी इतना कमाऊं बट मैं उससे ज्यादा कमाए, उसको कहते हैं एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। फिर मैं कंपेयर करूंगा, मेरा ज्यादा नहीं हुआ तो गुडविल क्या होगा, नील लिख के आ जाओगे। लेकिन सर मान लीजिए आप बोल रहे हो कि गुडविल सुपर प्रॉफिट पे आएगा या किस पे आने वाला है, एवरेज, पक्का एवरेज पे आएगा। अरे भाई पार्टनरशिप में तो गुडविल कहीं ना कहीं आपको देगा ये लोग। तो आज मैं बता दूंगा सर, एवरेज प्रॉफिट को जब बनाओगे ना तो दिक्कत में पड़ सकते हो। कब, अगर प्रॉफिट ही क्या कर दिया, गलत देगा। सर ये लोग गलत क्यों देता है मैं नहीं जानता भाई। स्कूल का एक ट्रेंड है कि आपको मैं 4 नंबर में थोड़ा तो आपको कुछ घुमा दूं, तो बस याद रखना कि प्रॉफिट ही गलत आ गया, तो वो मालूम है, एक बच्चे को मालूम ही नहीं चलेगा प्रॉफिट गलत है। तो वो मैं सिखा दूंगा कि आप कैसे पकड़ोगे कि सर ऐसा प्रॉफिट गलत माना जाएगा, कि ये प्रॉफिट गलत है, तब प्रॉफिट को करेक्ट करो। ओ सर तब हमें प्रॉफिट करेक्ट करके एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा, हाँ अदरवाइज नहीं लगता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर आज हम लोग क्या कर लेते हैं, गुडविल का पहले एक मैं आपको एक बढ़िया सा एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं सर सीधा। आज तो सवाल होगा सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे। लिखिए अब एवरेज, इसका कितना मेथड है रे भैया, इसके भीतर 2 है। मान लो मैं ए दे के लिखा, एक स्टूडेंट ने अभी बोला, बहुत अच्छा बोला है, 2 है सिंपल। अरे इनको लिखिएगा अब, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे मालूम है, पूरा पार्टनरशिप का बेस चैप्टर होगा वो, और उसमें काम आएगा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आज पहले तो हम सीख लेंगे कि सर इन 2 एवरेज, तो एवरेज होता है सर, एवरेज 2 कैसे हो जाएगा। मान ले गर्ल्स, मान ले एक मेरा आप लोग से लड़ाई है कि मान ले तेरे स्कूल में बॉयज गर्ल्स आपका 1000 नंबर का एग्जाम हुआ, अकाउंट्स वगैरह वगैरह पेपर, तुम बोली सर मैं 800 नंबर लाई हूं। तो एक बार बता, 800 मेहरबल 1000 का एग्जाम हुआ रे भैया, और तुम बोले बबलू भैया मैं 800 लाया हूं। तो मैं बोला भाई ऐसा मैं 800 का, मैं 800 से मुझे कोई मतलब, बोलता 800 से मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि तुम कैसा किए हो, क्या भरोसा। तो प्रशांत मुझे क्या किया, बोला बबलू भैया मैं 1000 में 800 लाया हूं, यानी ये मुझे कहना चाह रहा है मैं 80% मार्क्स लाया हूं।
वही तो हुआ, 80% ही तो हुआ, 800। तो बता प्रशांत, यही हुआ एवरेज। एवरेज इसी को तो एवरेज बोला। अरे ये एवरेज है कैसे? अब रिजल्ट आते ही मुझे फ़ोन किया कि सर 80% मेरा इस बार हुआ है, तो मैं क्या समझूंगा? 80% का मतलब तुम ये कहना चाह रहा है कि हर पेपर में मैं 80 नंबर करके लाऊं, जबकि सब में 80 ना, किसी में आप 60 लाए हो, किसी में हो सकता है 95 लाए हो, 95, लेकिन आपने आंसर में क्या बोला? 80% लाए। मतलब आप हर 100 में 80 नंबर करके एवरेज मेंटेन किए हो। तो प्रशांत एवरेज, यही एवरेज हुआ, 80% एवरेज हुआ। अब एवरेज वेटेड में अलग हो जाएगा। हाँ, वेटेड में अलग हो जाता है। तो यही तो टेक्निक है सर, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोनों में आंसर अलग अलग हो जाता है, दोनों में आंसर अलग अलग आ जाता है। अगर लिखा वेटेड, WEIG, वेटेड एवरेज थोड़ा अलग टाइप का है, और प्रशांत सिंपल एवरेज अलग टाइप का है। ये क्लियर कर लिए तुम लोग? तो देखना दोनों में आंसर क्या होगा, तो गुडविल का बैलेंस। इसीलिए आपको ये जान लेना है सर, दोनों के एवरेज निकालूंगा तो दोनों, एक क्वेश्चन का देखना दो क्या होगा आंसर आएगा। एवरेज दो तरह का आएगा। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगा सर दोनों का, एक बार कृपया हमें थोड़ा सा फर्क बता दीजिए। तो एक एग्जाम्पल में देखो, मैं आपको पहले सिखाऊंगा, एग्जाम्पल 1 में दोनों में फर्क देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट, गुडविल पढ़ा रहा हूं, अब लिखिए कैलकुलेट एवरेज एनुअल प्रॉफिट। मैंने टीचर जो सवाल बनाया है बोर्ड का, वह आपसे कह रहे हैं विद्यार्थी तुम लोग एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाल। क्या निकालने बोला है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। कौन सा मेथड? बोला है दोनों से निकालो। क्या? अरे दोनों माने ठीक है। अच्छा, फर्म किसका है? सपोज फर्म है ए, ध्यान दीजिए, बी एंड सी आर क्या है? एक फर्म के विद्यार्थी क्या है? पार्टनर्स है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस क्या किसको कहते हैं? पिछले कुछ सालों का। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस नहीं लिख के लिखो, फ्यू लास्ट ईयर्स आर एज अंडर। लो मेहरबानी ले लो, क्या किया आपको? पिछले कुछ सालों का क्या कर दिया है? एवरेज प्रॉफिट बता रहा है। मैं नहीं बता रहा हूं, तुम लोग समझे नहीं। ये लोग जिस फर्म के पार्टनर है ना, ABC बताया, बबलू सर देखिए हमारा प्रॉफिट ऑफ फ्यू लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ फ्यू लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसे दे रहा है देखो। 2016 मान ले लोग कमाया है 5 लाख। मेहरबान कितना? 2016 के बाद 17, सर 17 में लोग कमा लिया सीधा 7 लाख। कितना हो गया मेहरबान? 2018 में लोग कमाए, मन में सोचिए सर 8 लाख। कितना लाख कमाया? हाँ। फिर 2019 में कमाया, मान ले लोग कमा लिया है 12 लाख। कितना कमाया? अब सुनिए, अब बोलता है क्या निकालने बोला है गर्ल्स इससे, कि ये लोग एवरेज क्या कमा रहे हैं। तो सर ये क्वेश्चन देगा तो हम लोग तो 4 नंबर ले ही आएंगे, इसमें क्या एवरेज करना है। तो बताओ तो गर्ल्स गुप्ता, तुम 16 में ये लोग ये मतलब क्या बोले, ये सच है ना ये झूठ वाला है? ये तो सच है, इसको कहेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने ये लोग रियल में 5 लाख कमाया, कभी 7 लाख मैंने अर्न किया, 8 लाख 12 लाख। ये लोग पूछ रहे हैं कि सर बताइए हम लोग एवरेज कितना कमा रहे हैं। अब कौन सा एवरेज करे सर? सिंपल वाला ना कौन सा? इसीलिए देखिए अब सिंपल एवरेज अलग आएगा। सिंपल एवरेज क्या कह रहा है कि आप जितना कमाए, बट ये प्रॉफिट गलत नहीं हो, इसमें फर्जी प्रॉफिट इधर उधर का, ये बिजनेस का होना चाहिए। आप जिस कारोबार को कर रहे हो, प्लास्टिक लोहा जो भी करते हो, ये उसका कमाई होगा, इसमें इधर उधर की इनकम क्या नहीं होगी। क्योंकि इधर उधर से अगर आप इनकम कमाते हो, जो आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, उसको कमाने के लिए प्रशांत गुडविल थोड़ी चाहिए। अरे गुडविल किसके लिए चाहिए? आपका जो मेन काम है उसको आप उससे क्या कमाए। आप मुझे बोले बबलू भैया मैं तो शेयर बाजार से भी 2 लाख कमा लिया, इस बार सोना का दाम बहुत बढ़ गया, सडनली सोना बेच के भी 6 लाख कमा लिया, तो वो प्रॉफिट भी इसमें क्या कर दिए। तो बता वो क्या आप अपने क्या बोले गुडविल की वजह से कमाए ना, वो ऐसे भी हो सकता था, तो वो इसमें नहीं आना। यानी प्रॉफिट जब भी लेंगे खाली कौन सा लेना, जो मैं नॉर्मल बिजनेस से कमा रहा हूं, जो मेरा मुख्य कारोबार है उससे मैं क्या कमाया। मालूम चला एक जमीन बेच के सर पैसा कमा लिए, समझी, सोना का दाम खरीदे थे बढ़ गया, बेच के कमा लिए, चांदी बेच के कमा लिया, शेयर बाजार से कमा लिए, और सब इसमें क्या है ऐड कर दिया हूं।
तो ये कह रही है कि सर ये पैसा कमाने के लिए गुडविल थोड़ी चाहिए, आपको खाली देखना है आप अपने प्योर बिजनेस से क्या कमा रहे हो, बिजनेस से। तो मेरे को दोस्त बोला बबलू भैया ऐसा प्रॉफिट इसमें जोड़ क्यों दिए, इसके ऊपर इसको कमाने के लिए गुडविल थोड़ी चाहिए। हो तो घर में बैठ के भी आप सोना बेचोगे, हो सकता था शेयर बाजार कर सकते हो। तो आपको देखना है मेरा जो मेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उससे क्या कमाए। तो इधर उधर का प्रॉफिट क्या करेगा, हाँ अगर ऐड रहेगा तो उसको लेस करेंगे। और मान ले इस बार का कहानी बनाते हैं, इस बार कोरोना है मान ले, तो जो फर्म मान ले 12 लाख कमाती थी सीधा दिखा रहे 3 ही लाख कमा रही है, किसकी वजह से, ये सडनली जो एबनॉर्मल, इसको कहते हैं एबनॉर्मल घटना। ये लाइफ में हमारा ये नॉर्मल नहीं है, क्या था, तो बता जो फर्म परेशान 12 लाख कमाया अब दे दिया ये 3 ही लाख कमाया है, मेरा माथा ही काम नहीं कर सर ये कैसे हो सकता है, 12 से 3 हो गया सडनली। तो जब हम लोग रिसर्च किए तो मालूम चला कि कोरोना की वजह से फैक्ट्री बंद ही था, काम हुआ ही नहीं है, बोलकर वो नुकसान हुआ, अन्यथा नहीं होता। यानी उनके कार्य कमाने की क्षमता बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन बहुत गिरने का वजह क्या है कि सर ये एबनॉर्मल घटना घट गई, नहीं घटेगी तो फिर से क्या होगा, यानी नेक्स्ट ईयर वापस शायद स्टेबल हो जाएगा या 1 साल और लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है गर्ल्स किसी हादसे की वजह से वर्ड होगा एबनॉर्मल। अगर कोई एबनॉर्मल घटना ऐसी घट गई, फायर एबनॉर्मल है, भूकंप एबनॉर्मल है, अभी फ्लड आ गया बहुत जगह, बाढ़ एबनॉर्मल है, और क्या बोले कोरोना एक एबनॉर्मल घटना, उससे मेरा प्रॉफिट बहुत क्या हो गया, कम हो गया। तो मान ले दोस्त कहता है यार तुम बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, तेरी गुडविल ही नहीं है, बहुत कम है। मैंने बोला देख भैया ये हादसा हुआ है, ऐसा कोई भी और कुछ नहीं हुआ है, तो खाली एक हादसा हुआ है, फिर से मेरी रफ्तार क्या होगी, वापस आ जाएगी। ये मान के चलिए हादसे की वजह से मुनाफा गिर गया है, तब हम वापस मुनाफे को क्या कर देंगे, घटाएंगे नहीं, ओ बढ़ा देंगे। इस तरह से प्रॉफिट करेक्ट होगा। तब अब है क्या बोले, कोई ऐसा प्रॉफिट जो तुम मशीन बेचे हो, बिल्डिंग बेचे हो, सोना बेचे हो, चांदी बेचे हो, शेयर बाजार से कमाए हो, जो आपका मुख्य काम नहीं है, वो इसमें जोड़ दियो, तो उसको कमाने के लिए क्या नहीं चाहिए, वो गुडविल की वो सामान में, तो वो इसमें जुड़ा हुआ है तो लेस कर। और कोई अब है एबनॉर्मल घटना घट गई तो अरे एबनॉर्मल से प्रॉफिट, फायर एबनॉर्मल है, सडनली हो जाता है, जो सडनली होगा एबनॉर्मल घटना है। सुनामी बोले, फ्लड बोले, अभी बोले सर कोरोना से आपका प्रॉफिट गिर गया, आग लग गई प्रॉफिट गिर गया, तो वो हादसा तो बार बार होगा नहीं। तो मैं दोस्त से क्या कहूंगा, भले 12 लाख का 2 लाख हो गया है, लेकिन मान के चल फिर रफ्तार क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गुडविल वैल्यूएशन में के समय अगर कोई एबनॉर्मल घटना से आपका मुनाफा गिर जाए तो वापस ऐड कर देंगे। लो अब मान लो अकाउंटेंट एकदम अद्भुत टाइप का, उसको अकाउंट्स बनाना ही नहीं आता है, तब तो और भी गलती किया होगा। अब परेशान कौन सा गलती, मशीन खरीद कर उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाकर खर्चे में डाल दिया, नहीं समझा पाया। अरे मशीन खरीदा और लिखा है 2 मशीन 5 लाख। अब बच्चा लोग कह रहे हैं सर मशीन हमारा खर्च थोड़ी है, इसका तो बेनिफिट अभी भी मिलना बाकी है। तो लेकिन मेरा अकाउंटेंट को ये सब नियम वियम क्या नहीं है, वो मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, सब कहाँ लिखा है, पीएल में लिख के बैठा हुआ है। तो मैं बोला भैया ये तुम मशीन, बोला बबलू भैया मशीन है, मुझे लग रहा है खर्च है। खर्च कैसे, मशीन का कुछ पोर्शन आप यूज किए वो खर्चा है, बैलेंस तो आपकी संपत्ति है, उसका प्रॉफिट में तो फर्क नहीं। मैं बोला भैया तुम बेकार का लिखा है, तुम मशीन क्यों लिखा, बोला सर मुझे तो आता नहीं है, गलती कर ही सकता हूं मैं, तो मशीन 5 लाख लिखा है, तो हम इस मशीन को यहां से क्या करेंगे, हटवाएंगे। अरे इसको हटा। अब जैसे ही वो यहां से प्रशांत हटाएगा या चांडक हटाएगा, तो बता उसके साथ प्रॉफिट में खाली प्रशांत नहीं, वो बाजू वाला बोलेगा चांडक क्या होने वाला है, वो 5 लाख हमने बोला है हटा यहां से, एक बैलेंस शीट में डाल, एसेट्स में, वहां का आइटम यहां क्यों टाल लिया, तब तो सारा बैलेंस शीट तुम यहां ले आओ, डेटर्स कैश बैंक, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे ही बोले तो बता, तो प्रशांत सॉरी चांडक क्या करेंगे, तुम उसको हाँ मशीन हटवाओगे ना, गलत लिखा, हटा यहां से, मशीन यहां नहीं बैलेंस शीट में ले जा, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ ये खर्चा होता है। डेबिट साइड गर्ल्स भूल गए हो, खर्चा है, रेंट, सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, डिप्रिसिएशन, बैड। ओ सर खर्चे में क्या डाल दिया हूं प्रशांत, तो इसको हटाऊंगा तो खर्चा खाली होगा। अरे खर्चा खाली बने कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ओ सर ये गलती भी देगा स्कूल। हाँ WB का तो सब हाईलाइटेड आइटम है, लिखा रहेगा कि मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड इन PL। डेबिटेड माने मैं PL के कहां दिखा रही हूं, ओ तो बच्चा बोल रहा है सर मशीन यहां आप डाल दियो, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो मुनाफा कम हो गया, अब इसको हटाएंगे तो मुनाफा। ओ इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए कि सर हाउ वी हैव टू करेक्ट आवर क्या प्रॉफिट, वो मैं सिखाऊंगा, वो पढ़ा नहीं रहा, एक आइडिया दिए अभी। चलिए सर इसका देखो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज दोनों आंसर। अब मुझे ये वाला एवरेज निकालना ना कौन सा, ओ एवरेज में सिंपल ना कौन सा, तो मान लीजिए सिंपल निकालते हैं। सिंपल का मतलब होता है आप विगत
या पिछले कुछ सालों से क्या कमा रहे हो। तो भैया एक बार मैं कमाया प्रशांत 5 7 12 और 8 20 और 12 32 लाख। 32 लाख कितने साल खर्च करके? तो आप एवरेज क्या कमा रहे हो? 32 लाख बाई 4। अरे एवरेज मैंने 1 2 3 और क्या, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको गिन लो। तो 4 साल में 32 लाख, तो हर साल का एवरेज 8 लाख। तो चलिए एक आंसर देते हैं, देख अब कैसे आंसर बदल जाता है। अभी नया नया चीज सिखाऊंगा। देखिए एनुअल, यहां ध्यान दीजिए, एनुअल बोलिए एवरेज प्रॉफिट, सालाना क्या कमा रहा है? कोई बोल पाएगा विद्यार्थी? 5 लाख प्लस कितना? 7 लाख। अरे तुम लोग कॉपी में ले, तुम लोग परसों तरसों भूल जाएगा। प्लस 8 लाख और प्लस 12 लाख। 12 लाख, लाख बोला हूं, लाख। 12 लैक्स। और क्या करने का? बाई कितना? 4। इसको समेशन कहते हैं, याद रखना। इसको समेशन मैंने जोड़ देना, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। ये ऊपर वाला फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल प्रॉफिट या समेशन, और बाई नंबर ऑफ ईयर 4। 4 साल में कितना हासिल किए? 32 लाख बटा 4। यानी हम लोग प्रशांत हर साल करीब 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 8 लाख कमा रहे। डेट इज एनुअल एवरेज प्रॉफिट। ये सिंपल वाला था ना गर्ल्स, वेटेड वाला है, इसको सिंपल कहते हैं। इतना सर वेटेड में एवरेज, अच्छा बता एवरेज तो एवरेज ही होगा। अरे एवरेज तो एवरेज तो 2 क्यों हो जाएगा? मालूम है इसी को अगर मैं एवरेज मतलब होता है, आप समझते हो क्या कहते हैं हिंदी में? औसत कहते हैं शायद। तो बॉय औसत तो वही आना चाहिए ना। वेटेड वर्ड लिखा है तो मीनिंग अलग हो जाता है। वेटेड एवरेज निकालने का ये वाला नहीं है तरीका। गर्ल्स सुनिए, आप कितना कमाए अभी भी समझिए गर्ल्स। 4 साल में इतना, तो सर हर ईयर का 8 लाख, ये हो गया एवरेज। ये हो गया एवरेज, सिंपल वाला हुआ। दोस्त बोला ना ना तुम वेटेड वाला दिखा दे, मैं मान जाऊं। तो वेटेड वाले में क्या होता है ना, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है। आप खाली पहले देखना फिर छाप लेना। ये 8 लाख आया, यानी दोस्तों से मैं क्या कहूंगा, हम लोग कहेंगे देख भैया हम लोग 8 लाख लगभग कमाते आ रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे सपोज। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट को इस तरह से करते हैं। इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, आपको जो पसंद आए। वेटेड क्या निकालेंगे? एनुअल, अभी भी नहीं समझे, एवरेज और प्रॉफिट। सर देखो वेटेड एनुअल एवरेज प्रॉफिट जब भी गर्ल्स बॉयज तुम लोग निकालेगा ना, तो पहले मेहरबान एक तो कॉलम बनाना ईयर, थोड़ा इसका सजावट कर दे रहे हैं और कुछ नहीं है। ईयर के बाद प्रॉफिट कितना हुआ देखिए। 2016 में ये लोग क्या कमाया, 17 में क्या कमाया, 18 में क्या कमाया और 19 में क्या कमाया, ऐसे एक कॉलम। अब मैं थोड़ा सा चीज को बेहतर करके दिखा दे रहा हूं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, स्पीड बिना बढ़ाए तो बहुत कम सवाल बनेगा क्लास में। इसको हाथी से कर ले रहे भाई। हाँ गर्ल्स, प्रॉफिट लिखवा रहा हूं 5 लाख। अरे वाला थोड़ा देखते रहिए। 5 लाख कृपया अभी बात नहीं छात्र, अबे कोई भी बात ना करे, पहले उतार लेना भाई। सवाल होगा तो हम लोग 2 मिनट बात कर लेंगे। उसके बाद 8 लाख और 12 लाख। सारे विद्यार्थी को क्लास के सुनना है। सर ये सीधाई पे आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट ऐसे नजर आएगा कॉपी में। अब इसको अगर मैं अबे यहाँ ऐड कर दूं तो अरे 32 लाख भागा कितना 4, एवरेज हो गया। लेकिन आपसे मांगा क्या है? वेटेड क्यों करते हैं? आप पढ़े होगे स्टैटिस्टिक्स में, क्लास 11 में रहता है, मीन मीडियन मोड में आता है ये, वही तो वहीं से। तो वेट में क्या होता है ना, आप जो प्रॉफिट लिखते हो ना, सबके सामने हमें कुछ और भी लिखना पड़ेगा। एक वेट दे देंगे, वेट माने वजन। अरे वेट WEI, वेट माने तो वजन ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हर प्रॉफिट के आगे मेहरबान हर एक वेट माने कुछ नंबर दे देंगे अपने मन से। हमेशा देने का नियम क्या होता है, पहले वाले में 1 दिया जाएगा, दूसरे वाले में 2 देंगे, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4, ऐसे देंगे। कभी भी 4 3 2 1 मत करना। क्या करना? 1 2। फिर इन दोनों, ये जो वेट दिए, बस सुनना, ये जो वेट, अरे बात हो रहा है लग रहा है जैसे, ये जो वेट दिए इन दोनों का, हाँ इनटू माने गुना, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओ सर ये प्रॉफिट इनटू क्या कर देंगे? वेट। तब जो रिजल्ट हासिल होता है गर्ल्स, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। सर ये कैसे होगा, थोड़ा सिखाइए ना, हम लोग भूल जा रहे हैं। प्रॉफिट गुना वेट। सब लॉजिक दूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4 क्यों करना है, क्या होता है वो बाद में होगा। लिख प्रोडक्ट।
कोई कोई इंटू करना आएगा? मेहरबान थोड़ा कैलकुलेटर निकालो तो 5 लाख इंटू 1 करो, 5 ही लाख होगा ना, और 7 लाख इंटू 2 कर, हाँ 14 लाख लिखो। हॉट है 24 और 48। अब सुनिएगा, जब भी वेटेड करते हैं सोनी बॉयज, जब भी हम वेट करेंगे, बोल वेट वाला ये नहीं दिए क्या, ये कॉलम, ये वेट हमको टीचर बोला ना, हम खुद ले लिए अपनी मर्जी से। दे देगा तो अच्छा बात है, और नहीं देगा तो मर्जी से 1 2 3 4 इन दोनों का क्या करना, अरे बोल इनटू मैंने प्रोडक्ट, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, मैंने क्या आ रहा है, अब इसको जोड़ देंगे, अब इसको ऐड नहीं करेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। कितना आया 10, 4 3 7 2 9 और 1 10 और 10 और इसको करो 90। पक्का देख सर, हम लोग एवरेज क्या कमा रहे थे उससे पूछ लो थोड़ा। रामनरेश हम लोग एवरेज वो वाला सिंपल वाला हम लोग पर साल का, उसको बोलने देना, पर ईयर का क्या कमा रहे थे 8 लाख। लेकिन इस बार वेटेड एवरेज, मैंने आप वेटेड एवरेज क्या कमा रहे हो वो देखना। अब आंसर लिखे, आंसर हो गया वेटेड एनुअल, अरे लिख पहले फिर बात, एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना होगा मालूम है गर्ल्स? ये जो आपका आया 32 लाख, भूल और जा, ये लिखेंगे, ये जो आया 91 लाख। और इसको मालूम है गर्ल्स 4 से नहीं, किससे 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखो सर एवरेज 2 तरह का हुआ, एवरेज 2 तरह, सर 2 आंसर हो गए। तो अब मान ले मेरे को घर में गर्ल्स पापा पूछे, मम्मी पूछे, भैया तुम क्या कमाता है एवरेज, मैंने सालाना एवरेज वाला 8 लाख। लेकिन मैं अगर प्रशांत ये वाला एवरेज बोलूंगा तो ये मेरा पोजीशन तो बहुत अच्छा बता रहा है। मैं बोला भैया, मैं ये मुझे पूछी बबलू सर आप क्या कमा रहे हो, देख एवरेज दुकानदारी करके 9,10,000 हर ईयर का निकाल रहा हूँ, 9-10 हो गया, तो जबकि था कितना। तो दोनों आज आपको क्लियर कर दिखा दिया हूँ कि सर सिंपल और वेटेड अगर आप डिटेल में पढ़ते हो स्टैटिस्टिक्स पेपर में थोड़ा ढंग से, तो बहुत तरह का ज्योमेट्रिक में वो सबका नियम अलग अलग हो जाता है। ये आंसर ही देखे एकदम रात दिन का फर्क, 1,10,000 रुपया ज़्यादा कम हो गया है। अब इसमें सही कौन सा है तो मालूम है, गुडविल वैल्यूएशन करते समय सुनिए पहले, आपको जब अपना आप बिजनेस किसी को बेचोगे तो आप बहुत बार ना सिंपल एवरेज में नहीं जाओगे और ये बोले ना सर गुडविल का आप 8 लाख रुपया सालाना एवरेज कमा रहे हो, यही तो बोली अभी। मतलब ना 8 नहीं, मैं कितना कमा रहा हूँ, तो तुम इसके हिसाब से मुझे गुडविल का पैसा देना। ये मान ही नहीं रहे, बोलता है सर एवरेज 8 ही हो रहा है सालाना, लेकिन इसमें 9-10। तो मालूम है हम लोग वेटेड एवरेज में कब जाएंगे, मैं इसको समझाऊंगा कि देख भैया मेरा फर्म तुम अब ये खरीदेगी मेरा फर्म, तो मेरा फर्म खरीदने से आपको फ्यूचर में कमाने का क्या मौका मिलेगा, 8 लाख नहीं सर 9-10 कैसे कर दिया, यही तो ये वेटेड एवरेज। इसमें क्या होता है ना प्रशांत सुनिए, जब आपका मुनाफा लगातार बढ़ता है तो मैं इसको कह रहा हूँ, इसको ये बोली बबलू सर आप अपना ये बिजनेस हमें दे दो। देख भैया मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त प्रॉफिट क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो तुम जब खरीदेगी तो मान के चल बढ़ने की संभावना और ज्यादा है। इसका ना मेरा बिजनेस ही ऐसा है, जैसे रिलायंस देखो फैलती ही जा रहा है, ये चीज सोचना। तो मैं इसको समझाया कि देख भैया मैं 7 लाख किसी जमाने में कमाता था, फिर 8 हुआ क्या, तो 12 लाख अब आने वाले भविष्य में मेहरबान इसमें कौन सा ज्यादा होने का चांस है, लेटेस्ट 12 दिखा रहा है सर, इसका मतलब आपका थोड़ा उन्नति क्या है हुआ ही होगा। तो मैं ये कहूंगा देख भैया अब ये 5 लाख मेरा, मान ले आज से बहुत साल पहले मैं 500 रुपया कमाता था 2000 में, आज कमा रहा हूं महीने का 25,000 रुपया। तो तुम बोला ना सर आप तो 500 ही कमाते थे, लेकिन आज की बात क्या है, तो कौन सा ज्यादा होने का चांस है, 25 सर, अब लगता है आगे चलेगा या 24 हो सकता है, लेकिन सीधा 500 तो होगा नहीं। तो हम मानेंगे ये होने का चांस क्या है, तो इसका वेट क्या करना ज्यादा देंगे। हम मानेंगे 12 लाख लाने की संभावना 4 बार है, 8 लाख आने की संभावना 3 बार है, संभावना मैंने प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना 2 बार और इसकी मैंने ये अब होने का ही नहीं है मेरी लाइफ में, मैं भूल जाऊंगा, ये चीज समझना। तो ये होने का चांस बहुत कम और ये होने का परसेंट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा क्या हो गया है ज्यादा आता है, तो ये अप्रोप्रिएट होगा। तो गुडविल वैल्यूएशन जब, अब मान ले यही क्वेश्चन, अब सुनिए सर गुडविल का वैल्यू, तुम गर्ल्स गुडविल का वैल्यू कितना होगा, ये तो मैं गुडविल का, मैं तो क्या बोला, अब इसी में लिखेगा, अब सुनिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो 8 लाख आया था ना सिंपल, उसको 2 से इंटू करेंगे तो गुडविल 16 लाख हो जाएगा,
और लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यू 2 years परचेज ऑफ क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको 2 से को किससे इंटू करना पड़ेगा, 9,10,000। तो गुडविल का वैल्यू वैसा आएगा, यही होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में क्या होगा, घर से जो एवरेज प्रॉफिट आया ना, अब लिखा रहेगा 2 years परचेज या 3 years परचेज या 4 years, उससे क्या कर देना, इंटू कर देना होगा, वो गुडविल का वैल्यू होगा। बता वेटेड में तब ज्यादा आएगा ना कम, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। क्वेश्चन लिख मत देना, अभी ज्यादा आ रहा है, कभी कभी कम भी होगा वेटेड में। देख अगर लिखा हुआ है 2 years परचेज ऑफ गुडविल, तो इसको आप 2 से क्या करना, तो आएगा करीब 18,20,000। और लिखा है सिंपल एवरेज 2 years परचेज है, तो 8 लाख इंटू 2 कितना होगा, 16 लाख। ये भी क्लियर कर दिए। तो यही होता है वेटेड। वेटेड घबरा जाता है बच्चा, कहता है टेबल, अरे क्या सिखा तो दिए सिंपल, इस तरह सर ये मेथड कब यूज करेंगे वेट वाला, तो वेट, अरे यहाँ राम नरेश वेटेड वाला यूज तब करना है जब आपके कंपनी का, फर्म का प्रॉफिट लगातार क्या है, बढ़ते जा रहा है, तब हम वेटेड एवरेज को उपयोग करेंगे तो सही लग रहा है, वो तब सही है। और यहाँ लगातार प्रॉफिट घटेगा तब। ये क्वेश्चन आता है कि वेटेड एवरेज एमसीक्यू में कब यूज करते हैं, व्हेन प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। फिर बोलेगा ना आप सुनो, दूसरा लिखेगा व्हेन प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, और तीसरा लिखेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो आपको किस पे टिक लगाना है, दोनों पे, लगातार बढ़े। अच्छा सर 5 के बाद 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर यार 4 लाख हो जाता तो तब वेटेड नहीं होगा। बढ़ते हुए क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आप सिंपल एवरेज यूज करना। ओ सिंपल एवरेज जब प्रॉफिट ऐसे, भाई तेरा क्या हो रहा है, बढ़ा फिर थोड़ा घट गया, फिर ऐसे चल रहा है मान ले, तो सिंपल एवरेज। और लगातार प्रॉफिट क्या है, तो कौन सा, और लगातार घटे तो वेटेड करना। ये एमसीक्यू यही कहता है। और तो सर ये सिंपल और वेटेड में ना कहीं मेहनत नहीं है, मालूम है, सारा क्वेश्चन सिंपल बोलेगा या क्या बोलेगा। लेकिन सर आप तो अभी अभी बोले कि प्रॉफिट करेक्ट करना पड़ सकता है, प्रॉफिट, तो मैं अगर इस प्रॉफिट को गलत वाला लेके बना दूं तो नंबर तो कटेगा। तो प्रॉफिट करेक्ट करने का अब मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं, हम प्रॉफिट को WB बोर्ड 100% करेक्ट देगा। अब सारा सिंपल है। अच्छा इसका एक इसी में लिख दे। अच्छा चलो यही क्वेश्चन आगे लिखो, सपोज ये एग्जांपल 1 था तो लिख दे, उसी में लिखो ना, लिखो कैलकुलेट गुडविल। अरे सेम क्वेश्चन विद्यार्थी, क्या सेम वाले में लिख दे कैलकुलेट गुडविल। अरे बोर्ड कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बोलता है सेम सवाल का आप क्या करो, गुडविल का क्या, अरे वैल्यू निकालो सेम सवाल का। ओ सर गुडविल का वैल्यू निकालने बोला है, कौन सी छात्रा बोलेगी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट क्या आया था, 8 लाख रुपीज, 8 लाख, और उसको क्या करेंगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। मल्टीप्लाइड मैंने गुना, इंटू करने का 16 लाख। और सर गुडविल अगर उसमें वेटेड में करेंगे तो गर्ल्स, वेटेड में आप क्या कमा रहे हो, और ऐसा अभी भी कितनी बार होगा, 2 बार माना जा रहा है। 18 लाख हो गया, ये देख लो, ये हो गया गुडविल का वैल्यू। क्लियर कर लो। अभी भी यार डाउट रहेगा तो नहीं बना पाओगे, ये तो बहुत ही इजी है, मैं तो सारा सिस्टम बता दिया हूँ क्या क्या करना है, ये पूरा लिख लो कॉपी में। अब आ रहा है सर अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट 3 ईयर का 4 ईयर का थोड़ा थोड़ा गलत किया है, जब गलती वाला तभी बना पाओगे, मैं सम्स तो बना दूंगा तुरंत में, आपको पूरा डीपली सिखा दूंगा प्रॉफिट कब कैसे करेक्ट करना आपके लिए। WB का जो लगेगा सब, और यही आगे चलेगा, IC CBSE में भी यही रहता है वाला। सब प्रॉफिट गलत दे दिया हमारा, तो तुम लोग एक बात सोचना कि भाई प्रॉफिट गलत का मतलब क्या होता है ना, आप किसी फर्म का गुडविल का वैल्यू कर रहे हो। अच्छा मेरे को बता मेहरबल कि मैं अपने कोचिंग सेंटर का बोला गुडविल का वैल्यू कर लेते हैं, मान ले मेहरबल इधर ध्यान दे, मेहरबल मेरी वाइफ बोला भाई आपका मैं गुडविल का वैल्यू करूंगी फर्म का, ये होता है वास्तव में बाजार में। तो मैं बोला देख भैया पिछली साल मैं 2 लाख रुपया कमाया था, ध्यान से सुनना, उसके बाद वाले साल में मैं 1.5 लाख कमाया हूँ। वो बोली इस साल कितना कमाया, इस साल मैं 13 लाख कमाया हूँ। अब तुम कहानी को बना मेहरबल, तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर आप जो पैसा कमा रहे हो, तो उसको थोड़ा डाउट हुआ कि सर सडनली 13 कैसे हो गया। तो इस साल मान ले मैंने वो काम किया है जो मेरे ट्यूशन वर्क से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है, वो मैं कमाया तो हूँ, है तो बिजनेस में ही कमाया हूँ, लेकिन वो है कौन सी एक्टिविटी जो गुडविल में फर्क नहीं डालेगी।
वाइफ क्या कहना, वाइफ पूछी भैया क्या कारण है, आप 13 लाख कैसे हो गया, थोड़ा बताओ तो मैं हिसाब लेके बैठी हूँ तो आप देखूँ 13 कैसे हो गया, यहाँ 2 यहाँ 1.5। मैं बोला देख भैया ये तो मैं प्योर ट्यूशन से क्या किया हूँ, कमाया हूँ। लेकिन उसको जानना था इस साल आपका ट्यूशन का गाड़ी कैसा चल रहा है, आप ठीक पटरी पे हो ना पटरी के बाहर हो गए ना बहुत ज़्यादा हो गए, ये जानना है उसको। तो मैं बोला ना देख इस बार तो हम लोग गाँव वाला ज़मीन बेच दिए हैं, उसमें मैं 3 लाख क्या किया प्रशांत, प्रॉफिट कमाया। तो बता ये प्रॉफिट जो मैं कमाया हूँ इसका मेरे पढ़ाई लिखाई से क्या नहीं है, मेरे ट्यूशन वर्क से संबंधी नहीं है। ये वो जानना चाह रही है कि आप ये जो पैसा कमा रहे हो भविष्य में भी कमाते रहोगे ना, तो लैंड तो मैं रोज रोज बेचूंगा नहीं, ये मेरा नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग किसको कहते हैं, जो बार बार ना हो। तो वो बोली ओ लैंड बेच के 3 लाख हो गया इसीलिए आपका 13, कीजिए इसको कितना, उसको तो जानना है ट्यूशन से क्या कमा रहे हैं। आपका मेन एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी जो बाजार में जा उससे तो 10 ही लाख हुआ, तो मेरे को क्या करना होगा, 3 लाख घटाना। हाँ। फिर मैं बोला देख भैया मेरे को इस बार लॉटरी लग गया था, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी हॉर्स रेस होता है ना सट्टाबाजी, मतलब उससे, अरे सट्टाबाजी में भी रिकॉग्नाइज है, लॉटरी कोई अनरिकॉग्नाइज थोड़ी है। मैं भाई धर्मतला में जाकर रोज बृहस्पतिवार को क्या करता हूँ, अरे वहीं तो होता है, हॉर्स रेस में गए बोली लगा दिए और मान ले उससे मैं 4 लाख कमा लिया, तो परेशान क्या हुआ। तो वो बोली कि भैया इस काम को कमाने के लिए आप कोचिंग सेंटर तो खोली नहीं हो, वहाँ जा रहे हो और ये रेगुलर आएगा इसकी कोई, ये तो फ्लक्चुएशन वाला है। तो आप तो 7 लाख तो आपको कहीं भी ट्यूशन वर्क से नहीं है, तो ये भी परेशान क्या हुआ, लेस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, शेयर बाजार की है प्रशांत या वो अभय, मैं शेयर बाजार भी किया हूँ और प्रॉफिट कमा लिया शेयर बाजार में मान ले 2 लाख का, तो बता ये भी मेरा नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं आएगा। आपका काम किसका है, ट्यूशन का। इससे शेयर बाजार में मैं बैठा हूँ, किसी को बोला शेयर खरीद बेच, इससे भी कमा लिया, मेरा रेकरिंग वर्क नहीं है, रोज का काम नहीं है। तो प्रशांत 4 3 7 और 2 क्या 9 लाख। तो ये बोली कि देखो अगर 9 लाख यहाँ से विद्यार्थी में लेस करूंगा और ये सब घटनाएं मेरे साथ अगर नहीं होती जो एबनॉर्मल, इनको एबनॉर्मल इवेंट कहते हैं, तो मेरा प्रॉफिट तो सिर्फ कितना है 4 लाख। फिर भी अब वो कंपेयर करिए, हाँ आपका परफॉर्मेंस। आप बैंक में जब लोन लेने जाते हो ना तो बैंक इन सब इनकम को क्या करता है, हटा देगा, बोलेगा आपका जो मुख्य पैसा उससे क्या, आप सीईओ तो उससे क्या कमा रहे हो, डॉक्टर डॉक्टरी से क्या कमा रहा है, दुकानदार प्रोडक्ट बेच के क्या कमा रहा है, आप तो ये सब इनकम लिए हो, ये तो बाहर में होगा नहीं, तो हमें सबको क्या करना होगा। तो ये हो गया प्रॉफिट करेक्शन, प्रॉफिट करेक्शन। अब सुनना, मैं उसको बोला कि देख इस साल याद आ रहा है, इस साल फायर लग गया था और फायर लगने से 1 लाख का क्या हुआ, लॉस हुआ, तब जाकर 1.5 आया है। कोचिंग में मान लिया आग ऑकड़ हुआ, 2-3 एसी उसी जल कर नष्ट हो गया, मेरा 1 लाख का क्या हो गया, तो नुकसान होने के बाद 1.5 लाख है। तो बोली कि मैं बोला देख भैया कोचिंग का काम तो ठीक ही चल रहा था, 2.5 लाख हो जाता, लेकिन फायर आ गया। लेकिन फायर एक कौन सी घटना है, अब नॉर्मल। तो वो अब मैं सोचूंगा काश ये हादसा नहीं होता तो मैं कितना कोचिंग वर्क से ले आता। तो एक्चुअली क्या करेंगे, परेशान ध्यान दिए, ये लेस नहीं होकर क्या हो गया, ओ सर एबनॉर्मल घटना से अगर प्रॉफिट, भूकंप अभी तो बोले, फ्लड फायर, इस साल परेशान क्या हुआ, मान ले ध्यान से, इस साल सर मान लो कोई चोरी हो गई, एबनॉर्मल हादसा घटा है जो मेरे बिजनेस से क्या नहीं है, हाँ मान ले इसको ऐसे पढ़ाऊं, इस साल मेरा प्रॉफिट 2 लाख आया है, ध्यान से सुनिए, बट मैं खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गया था। मान ले मैं इस कोचिंग सेंटर का इंश्योरेंस प्रीमियम ईयरली मेरा 20,000 रुपया लगता है, इस साल वाइफ देखी कि पीएल में क्या नहीं लिखा हूं, अरे इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, एसी का इस जगह का इनका मैं इंश्योरेंस करवा के सपोज रखा हूं, तो इंश्योरेंस कुछ होगा तो इंश्योरेंस पैसा देगा, लेकिन इंश्योरेंस को हर ईयर मुझे क्या करना है, 20,000 का खर्चा देना है, वो खर्चा मैं पीएल में लिखा ही नहीं हूं। अब हो सारे, अरे बिना पीएल में लिखे 2 लाख कमाया हूं। अब मेरी वाइफ क्या करे, अरे लिखे खर्चा यहाँ पे, और लिखते ही प्रॉफिट क्या होगा, ओ सर वो बिजनेस का ही तक, ये तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। तो इसका मैं क्या रहना, आपको यहाँ पे ब्रेन अप्लाई करना होगा थोड़ा सा कि कौन सा कब ऐड करना है, फिर ये प्रॉफिट करेक्शन करके बना। अब सुन, ये जो किए ना इससे भी सवाल नहीं बनेगा। अब ये जो प्रॉफिट आया, ये छात्रा बोली सर सारा प्रॉफिट तो सही कर लिए, लेकिन मैंने क्या बोला था, हम लोग ये प्रॉफिट तो निकाल ही रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि मैं फ्यूचर में ये ना यही कमाता रहूंगा ना, तो मालूम चला कि फ्यूचर में हमारे फर्म का कोई खर्चा क्या है, बढ़ने वाला है। मान ले जो पार्टनर लोग हैं उनका कोई मैनेजमेंट का खर्चा क्या होगा, फ्यूचर में सवाल में लिखा रहेगा कि पार्टनर लोग का ऐसा फील हो रहा है, मैं तो पार्टनरशिप है, कि उनका भविष्य में 20,000 रुपया मैनेजमेंट का कॉस्ट क्या होगा, तब मेरे को वाइफ कह रही है कि आप ये जो मुनाफा कमा रहे हो फर्म में, लेकिन आपका तो भविष्य में क्या होने वाला है, और वो एक रेकरिंग खर्चा है, बार बार आएगा, तो भविष्य में मैं इतना ही कमाता रहूंगा ना, 20 कम हो जाएगा। इसका ना भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, प्रशांत, जैसे कोई मैनेजमेंट का कॉस्ट
बढ़ने वाला है तो मेरा प्रॉफिट वही नहीं आएगा, थोड़ा सा क्या होगा, तो उसको भी सही करना होगा। ये हो गया। मान ले गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा दिया, किसका, तो कंपनी का, तो टैक्स का खर्चा जो मैं दे रहा था अब उससे क्या करना है, तो वो मेरा प्रॉफिट को क्या करेगा, तो आपको वो भी काम करना पड़ेगा। इसका मतलब सर प्रॉफिट करेक्शन करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी घटना है जिससे मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा या घटना है। कोई खर्चा बढ़ने वाला है या कोई इनकम बढ़ने वाली है, क्या फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, तो वो तो मैं लिया नहीं था, तो वो उसमें लेना भी पड़ेगा, तब ये प्रॉफिट जाकर क्या होगा, करेक्शन होगा। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक करेक्शन है अभी सिखाऊंगा मैं, इनका आइडिया ये बच्चा को याद रहता है, बच्चा तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप कौन सा नहीं कर पाओगे। सुनो, हर बिजनेस में स्टूडेंट एक गलती होती है, वो सुन लेना कि हम लोग मेहरबल एक पीएल अकाउंट क्लास 11 में बनाए थे। तो पीएल अकाउंट में क्या होता है, इधर मैं पहले सामान खरीद के लाऊंगा तो क्या लिखूंगा, अरे मान ले प्रशांत मैंने 2 लाख का सामान इस साल खरीदा, अब बेचो सर, बेच रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाई सेल, मान ले मैंने बेचा है 3 लाख में। अब बता तो कोई स्टूडेंट जो अकाउंट्स थोड़ा सा नॉलेज में रखता है, 3 लाख में जो सेल हुआ है मेहरबल, कौन सा सामान, 2 लाख वाला ना, यही तो गलती करते हो। बस सवाल में लिखा रहता है गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर रुपीज 3 लाख, तो ये थोड़ी लिखा था कि मैं 2 का 3 में बेचा हूं, ये तो नहीं बोला है। तो चांडक इसका 2 लाख का गुड्स कहीं भी हम 3 लाख में थोड़ी बेचे हैं। अब उसके बाद टीचर प्रशांत क्या लिखा है कि ये जो सामान 3 लाख में बेचे हो, इस सामान का कॉस्ट आपका 1.5 लाख का था, बोलिए मेहरबल, ओ सर 2 लाख में से 1.5 लाख का हम 3 लाख में बेचे, कितने का, अरे पूरा बिका कहां लिखा रहता है, सवाल में तो खाली सेल्स है। तुमको कौन बोला 2 लाख पूरा बिक गया है, 50,000 का सामान पसान, इसमें से 1.5 लाख का बेचा कितने में, ओ सर इसका ना 50,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बोलिए तो गर्ल्स तुम गुनगुन बोल पाओगी, आप 2 लाख में से मुझे बोले सर मैं 1.5 लाख का 3 लाख में बेच दी, तो मैं बोला मैं 50,000 खा गया, बचा है। अब बता अगर तुम 1.5 को प्रशांत, अगर हम 1.5 लाख को अगर 3 में बेचे हैं, इसमें से 1.5 लाख का सामान 3 में बेचे हैं, तो शुद्ध कितना कमाए, 1.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। ओ सर 1.5 का, और स्टॉक हाथ में क्या रह गया सर, 2 में से 1.5 बिक गया, 1.5 लाख का सामान, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, इधर लिखते थे 11 पढ़े हो ना रे भैया, ना मजाक की हो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना 50। अब बताए आंसर मिल तो गया, यही तो 3.5। अब सुनना, लेकिन मेरा अकाउंटेंट को यह मालूम ही नहीं है कि 2 में से 1.5 का क्या हो गया है, बिक गया, तो बचा कितना, क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक का दाम ना मुझसे बिना पूछे उछे क्या किया, इसके साथ छेड़ ना ये तो सही था, वो छेड़छाड़ कर दिया। वो मुझे बिना बोले, मेरा जो अकाउंटेंट है उसको एक दोस्त बोला मालूम है देख क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है ना, इसका ये तेरा दाम 50,000, लेकिन अभी इसको धड़ल्ले बाजार में बेचोगे तो 80,000 मिलेगा, कितना, तो वो दाम क्या कर दिया, बढ़ा दिया, वो कर दिया 50 की जगह क्या, तो बता वो कौन सा वैल्यू लिखा है, मार्केट वैल्यू। अब मेहरबल तुम क्या कहना, तुम 80 क्यों किया, बोला सर बचा तो 50, उसको मालूम है, ही इज अकाउंटेंट, वो कहता है सर मुझे इतना बेवकूफ मत समझिए, 50 का ही था, कॉस्ट 50 है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका अभी बाजार में बेचेंगे तो क्या होगा, तो हमारा तो सामान 80 का हो गया, तो मैं इसीलिए 80 लिखा हूं ना। ये क्या नहीं है, अलाउड नहीं है इंडिया में। आप जब तक सामान नहीं बिका तब आप मार्केट वैल्यू में क्यों ये बिका थोड़ी है, ये अभी परेशान में बेचा कहां, तो प्रॉफिट अभी जेब में आया कहां है। तो मेरा बॉस बोल रहा भैया ये सब तेरे को कौन करने बोला था कि 80 हो गया था, अभी बिका ही नहीं है, तो बिना बेचे मैं क्या कर लिया, हाँ 80 दिखा रहा हूं, तो प्रॉफिट तो 30 से क्या होगा और बढ़ जाएगा, और 1.5 लाख की जगह 80। तो इसका इंडिया में नियम आया कि कोई स्टॉक अगर आपके घर में बच जाए तो आप कृपया उसका दाम बढ़ाइएगा नहीं, कॉस्ट से ज्यादा। ये क्या किया था, कर दिया होगा। तो देख स्कूल पेपर में लिखा रहेगा, सुनिए अब सुनना कि क्लोजिंग स्टॉक, अब सिखा रहा हूं, प्रॉफिट करेक्शन पढ़ा रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50,000 वैल्यूड, अरे सुनिए ना, वैल्यूड एट, ओ इसका मतलब सर मोटी बात क्या सिखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा गर्ल्स हम लोगों ने क्या कर दिया है, 30 से ज्यादा कर दिया है। बोलिए ये CL स्टॉकर है। अब है क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई इंसान अपना बढ़ा देगा तो अंजाम क्या भुगतेगा, वो खाली अभय बोलेगा 50,000 की चीज को तुम 80,000 कर दिए, तो सर मेरा ये ज्यादा है,
क्या बोलिए बोलिए, उसको बोलना है। कौन सा, कितने से, हाँ ऐसे बोलना होगा। तो सर 50 को आप सुन नहीं रहे तो मुझे इससे से 80 कर दिए, तो इधर तराजू में क्या हो गया 30,000, तो इधर जीपी भी क्या होगा। लो अब मैं अपनी वाइफ को क्या कहूंगा, देख इस साल मैं क्या किया हूं, 180 कमाया हूं। तो वाइफ बोली कि भैया खबर मिल रहा है कि आप जो कमाए हो, मेरे पास जो खबर है आपने तो ये सामान अभी तक बेचा ही नहीं है। अरे 50,000 बिका ही नहीं, इधर आप 80 करके 30 दिखा रही है, तो ये मुनाफा क्या घर में आया है? अरे जेब में पैसा मिला है क्या? मिला कहाँ है? हम तो खाली वैल्यू को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबी बोर्ड में लिखेगा कि एक टीचर आपको सवाल में लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक विद्यार्थी पार्टनरशिप फर्म का 30,000 से ज्यादा हो गया है, इसका तुरंत पकड़ लेंगे कि मेरा 30,000 से मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। तो मुझको प्रॉफिट, यानी तुम कहीं भी 180 कमाए नहीं हो। तो आज क्या पढ़ा दिए विद्यार्थी, अब है क्या पढ़ा है कि अगर कोई सवाल में कंपनी पार्टनरशिप तेरा मेरा, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 1 रुपया भी इधर बढ़ा देंगे, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं, कौन सा, तो हमारा मुनाफा भी, तो हमें प्रॉफिट करेक्ट करना होगा, हमें प्रॉफिट करेक्ट करना। और क्या क्या करेक्शन होगा, बढ़ा दिए थे तो मुनाफा बढ़ गया, वाइफ कहती हो मुनाफा अभी भी हुआ ही नहीं है, आप क्यों 180 कह रहे हो, आप कमाते ही कितना हो 1.5 लाख, बट बता कह रहे हो 180 हो, तो फर्जी बता रहे, फर्जी है। तो सही करेंगे तो 30,000 क्या करेंगे माइनस। और दूसरा क्या हो सकता है, प्रशांत मेरा स्टॉक क्या बचा है भैया, सर हम लोग भूल ही गए। अरे सुन, 2 लाख में से 1.5 लाख का आप 3 में बेच दिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, बचा कितना 50,000। लेकिन जो बचा है उसका दाम, प्रशांत मैंने क्या क्या अपनी बुद्धि ज्यादा लगाई, कॉस्ट है 50, मैंने दूसरों को बताने के लिए, कम प्रॉफिट बताने के लिए गेम खेला, मैं कॉस्ट को क्या कर दिया, इसको 20,000 दिखा रहा हूं। लो स्कूल के पेपर में लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक द कॉस्ट प्राइस इज 50,000, कॉस्ट कितना है, बट जबरदस्ती क्या कहेंगे वैल्यू एट रुपीज कितना 20,000, मतलब अकाउंटेंट 20 दिखाए, जानबूझ के करता है सब, ये करते हैं बहुत जन। सर मैनुपुलेशन कहेंगे, हाँ हाथ का सफाई है, तुम 20 कर दिए, बता तो छात्रा गुप्ता 50 को 20 कर देगी, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड हमारे देश में क्या है, इनकम। बता इनकम में हम क्या किए, 50 की जगह क्या छापे हैं, कम इनकम ना ज्यादा, तो मालूम है 20 कर दोगे तो ये मुनाफा कम हो जाएगा, समझिए। अभी अब 20 करेंगे, लास्ट तक सुनिए सोनी, 50 का 20 कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो मुनाफा भी कम हो जाएगा। तो 2 नियम याद रखना। अब है क्या, इफ आवर क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं उसका मूल्यांकन क्या कर दिया हूं तो प्रॉफिट ज्यादा आता है, अब रटोगे, अब समझा दे, अब रट लेना। और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम कर देंगे तो प्रॉफिट कम आएगा। सर अब ये गुनगुन कह रही है कि सर सोचिए आप 50,000 को जबरदस्ती क्या कर दिए, 80 कर दिए, 80 करके मुनाफा क्या कर लिए, बढ़ाकर बैंक को चूना लगा दिए, बैंक से लोन ज्यादा मिल जाता था। एकदम सिंपल है, बाजार में यही सब होता है। लेकिन इसका दूरगामी इफेक्ट क्या है मालूम है, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक चिल्ला रहे हो, परेशान चिल्ला रहे हो, वो अगले साल का क्या होगा। तो ओपनिंग स्टॉक में दोस्त क्या कह रहे हैं, अरे भैया तो 50 है लेकिन मैं तो जबरदस्ती, ओ सर अब ये वाला साइड मालूम है क्या होता है, खर्चा होता है, ये खर्चा होता है खर्च। अरे यहाँ परचेज कैरेज वेजेज भूल गए क्या, ट्रेडिंग पीएल याद आ रहा है। तो प्रशांत एक गलती तो यहाँ किया हूं, बॉस से तो झाड़ पड़ेगी और बॉस दूसरी बार फिर झाड़ेगा, क्यों बोलते हो, बोलेगा तुम यहाँ का प्रॉफिट तो गलत करके मुझे फंसा ही दिया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में फंस गया बेचारा, ऐसे तो गलती अकाउंट से आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आप 50 को 80 की हो, फिर ये गलती करने के बाद ओपनिंग भी तो गलत हो गया, ये तो 50 है अभी भी नहीं सिखा पाया। अरे ओपनिंग स्टॉक क्या होगा मेहरबल, 50 वास्तव में दाम है, मैं कितना किया हूं, ये तो गलत क्या है, ये भी गलत है। अब बता इस बार तुम खर्चा क्या कर दिया, ज्यादा है, तो इस साल का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो जाएगा। लो सर कहानी घूम फिर कर क्या हो गया, एक ही हो गया, यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए तो यहाँ घटा दिए, लेकिन यार ना 2 अलग अलग ईयर है, आपको दोनों ईयर का प्रॉफिट लॉस क्या करना है, सही से निकालना है। तुम ये नहीं कह सकता कि सर बढ़ गया तो यहाँ क्या हो गया, बात क्या है ना, इसमें ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको हर ईयर पे टैक्स लगता है, तो इसका ना आपका दोनों प्रॉफिट गलत है, आपको दोनों को क्या करना होगा। यानी क्या सिखाया गुप्ता मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक इतना खतरनाक आइटम है, वो 2 बार फर्क डालेगा, इस साल भी अगले साल। ओ सर ऐसा हो जाएगा, हाँ एक बार ज्यादा एक बार उसमें कम। अब एक बार देखते हैं, गस तुम लर्न कर ली, फॉर्मूला बता, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय अस,
हाँ, ये तो मैंने रन कर लिया, अच्छा रन। ये बोलती है सर ये ज़्यादा हो गया, मैंने मुनाफा बढ़ गया है, कम करेंगे। और ये अगर कम हो गया तो मुनाफा घट गया, ये इनकम है, कम दिखाई हो तो इधर भी कम आएगा। तो आपको तो ये करेक्शन सिखाया। ये क्या सिखाया बोल पहले? ये करेक्शन है, ये सब आपको प्रॉफिट करेक्शन करके ये वाला काम करना है, सिंपल एवरेज सबका। अच्छा, कौन कौन सी इनकम यहाँ पर इनकम में नहीं लेंगे जो मेरे बिजनेस से, नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं पढ़ाने के साथ साथ सोना बेच के कमा लिया पैसा, जमीन बेच के कमाया, शेयर बाजार से कमाए, डिविडेंड कमाए, जो आपका नित्य प्रतिदिन नहीं आएगा उसको कमाने के लिए वो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। कोई एबनॉर्मल घटने से मेरा मुनाफा बहुत हम मानेंगे नहीं हुआ है। अच्छा, फ्यूचर में हमारा कोई खर्चा बढ़ने वाला है तो मैं फ्यूचर में उतना नहीं, ये मेरा बिजनेस खरीदेगी। बोला बबलू भैया आप तो वो कमा नहीं पाओगे, आपके तो यहाँ तो थोड़ा सा खर्च क्या होगा, बढ़ने वाला है, तो मैं तो कम कमा पाऊंगी, तो वो खर्चा क्या करेंगे? ले। सब फ्यूचर में कोई अकस्मात इनकम रेगुलर बेसिस पे बढ़ने वाली है, तब क्या होगा? ऐड करेंगे। ये मैं सिखाया और ये सिखाया। अब आता है कि सर हम मशीनरी को खरीद कर कहाँ दिखाते हैं? एक बार राम नरेश तुम बताओ, मशीन अगर आप बिजनेस में खरीदते हो, राम नरेश लेगा, बोल कहाँ दिखाऊंगा, बोल। अच्छा राम नरेश, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, छोड़। राम नरेश, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है कल, मान ले 70,000 रुपया मेरा लगा। अब बोलिए, मेरे को इस साल का मुनाफा देना है। मेरी वाइफ बोली प्रॉफिट बताओ, गवर्नमेंट बोलता है बबलू सर आपका प्रॉफिट बताओ। तो मैं यहाँ पे क्या किया, पीएल में क्या लिख दिया, टू कंप्यूटर। कितना रुपया? राम नरेश तुम बोलना, कंप्यूटर क्या हमारे खर्चा है मेरे लिए? बोल तुम। कंप्यूटर जो छात्र 11 ढंग से नहीं पढ़ा है, सुनिए, कंप्यूटर क्या होता है? आपकी प्रॉपर्टी है, इसका उम्र या लाइफ क्या है? 1 साल से तो यह आपका खर्चा पूरा खावा, अभी तो थोड़ा सा क्या है बचा हुआ है। सर मेरे को, मैं बोला अभी तो सर यूज ही नहीं हुआ, तो काय का खर्चा, तो ये पीएल में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैंने, राम नरेश बोल भाई क्या किए, बोल। वो क्या उसकी भाषा बोल, मैंने क्या किया, कहाँ पे? हाँ ये बोल, रिकॉर्ड तो कहीं भी करो, यहाँ उसे आप बोलिए कि सर कंप्यूटर की जगह बैलेंस शीट में एसेट्स में होती है, एसेट्स में होती है, हमने यहाँ लिखा है। अब राम नरेश एक क्या नाम का चीज होता है कंपनी में, फर्म में? बॉस। बॉस बुलाया मुझे, बोला सर ये कौन सा अकाउंट से आप संपत्ति, यहाँ कल आप डेटर भी लिख दोगे, कैश भी लिख दोगे, बैंक भी लिख दोगे, सभी लिख दोगे, तो ये तो संपत्ति है, इसका अभी यूज होना, ये तो खर्च हुआ ही नहीं है, ये खर्चा का है। और ये साइड क्या होता है विद्यार्थी? पीएल में इधर खर्चा होता है। तो आपने खर्चा नहीं लिखकर क्या लिख दिया है, संपत्ति। तो बता राम नरेश, अगर लिखा रहेगा कंप्यूटर परचेज बाय द फर्म, या मशीन परचेज बाय द फर्म, या प्लांट एंड मशीन परचेज बाय द फर्म बट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, सही ना गलत? खाली राम नरेश कैसे गलत है बता? हाँ, इसका मतलब ये यहाँ पे मैंने गलती लिखा, तो दूसरी गलती क्या करोगे, बोल दूसरी गलती क्या करोगे? अरे ना, दूसरी गलती हो गई। अब ना उसको कहेगा, यहाँ लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। अरे मैं तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो आपका मुनाफा क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि आप ये डाले, इधर जीपी है, तो ये बेकार का आया कि नहीं आया? तो तुम कुल्हाड़ी कैसा मारा, अपना प्रॉफिट गिरा दिया। अब तेरे को बॉस बुलाया, बोला भाई इसको यहां से क्या कर, हटा। बोलिए, खाली वही बोलेगा राम नरेश। अब बॉस बोल रहा है ना सर ये सब नहीं चलेगा, कंप्यूटर संपत्ति है, इसका यूज होना अभी बाकी, एक खर्च है ही नहीं। खर्च उसको कहते हैं जिसको हम खत्म कर लिए, कंज्यूम कर लिए, यूज कर लिए, कहानी खत्म, ये तो बचा हुआ है। तो मैं बोला सर क्या करूं, आप यहां से हटा दूं? बोला हटाइए आप। तो कहां आएगा? अब एसेट्स में मैंने एक आइटम क्या किया, कंप्यूटर, और यहां से हट गया। बता हट, अब बता, पहले खर्चा मैंने बढ़ा दिया था ना? अरे बोल, खर्चा बढ़ गया, बेकार का लिख दिया, अब बेकार का हटाएंगे तो खर्चा, हाँ एनपी बढ़े। तेरे को लगता है ये करेक्शन हो गया? यही देता है डब्ल्यूबी बोर्ड में लिखेगा, हमने एक मशीन खरीदी थी, गलती से हम उसे पीएल में दिखा दिए, गलती से कहां दिखा दिए, तो तुम समझ लेना बैलेंस शीट का आइटम भूले भटके पीएल में चला गया। अब उसको वहां से बॉस क्या करेगा, उसको कहने देना, बॉस हटवाएगा ना, हम हटा रहे हैं। बॉस मैंने यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट, मैं तो जूनियर हूं तभी ना गलती किया हूं, मेरे ऊपर भी तो अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट। सर ये सब गलत है, ठीक करो ठीक करो, ठीक कर लिए, हटा देंगे, प्रॉफिट बढ़ गया। अब बता दूसरी गलती और हो गई इसके चलते, खाली वही बोलेगा और एक गलती हुआ है ना एनपी तो कम हो गया, तो उसको तो बढ़ा दे रहा हूं, प्रॉफिट करेक्ट हो गया। लेकिन काश अगर मैं यहां लिखता ही नहीं, पहले ही नहीं लिखते, पहले ही सही सही हिसाब अरे कर लेते, तो पिक्चर में क्या आता, डिप्रिसिएशन।
कंप्यूटर पे तो फिक्स है, डिप्रिसिएशन होगा। तो मेरे को अब होश आ रहा है, अरे मैं तो कंप्यूटर को खर्चा माना था, बॉस कह रहे हैं तो संपत्ति है, लेकिन संपत्ति है तो मैं बॉस को कहूंगा कि सर इस साल तो इसका यूज हुआ था, मैं तो डिप्रिसिएशन लिखा ही नहीं हूं। तो उसको पिक्चर में क्या करना होगा, लाना भी पड़ेगा। तो बहुत मेहनत है। तो एक तरफ तुम प्रॉफिट तो बढ़ाए, अरे एक तरफ तुम प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो बॉस कह रहा है कि इसका डिप्रिसिएशन तो अब ला, पहले तो नहीं दिखाया था। बोले सर अब लिखा, अब लिख देते हैं, क्या बुराई है? अरे अब लिख देता हूं। कितना? 10% है मान ले, कितने पे? तो 7,000 आएगा। तो ये तेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा नहीं? ओ, तब दो काम करना पड़ेगा एक साथ, एक तरफ प्रॉफिट बढ़ा और डिप्रिसिएशन के लिए घटा। इससे ये सब टफ है, ये सब। अब मान ले ये गलती तुम आज से 4 साल पहले किया था, 4 साल पहले। रोहित ये गलती सर 4 साल पहले किए थे, मैंने कंप्यूटर को आप यहां नहीं लिखकर 4 साल पहले यहां डाले थे, अब वो कंप्यूटर यहां आएगा 4 साल बाद, तो डिप्रिसिएशन भी कितने साल का तब हो गया होगा। तो इसका मतलब मालूम है, जो डिप्रिसिएशन तुम 1 साल का नहीं दिखा, तो बॉस कहता है क्या कहेगा, 70,000 पे एक बार डिप्रिसिएशन कितना हुआ, वो तुम लिखा। तो दूसरे साल के पीएल में भी तो आपने क्या नहीं किया, और नहीं समझ पाए डिप्रिसिएशन कहां लिखे, आप तो उसको किस में डाल दिए थे, खर्चे में। अब वो कंप्यूटर नाम का संपत्ति आएगा तो हर ईयर क्या मांगेगा, तो हर ईयर प्रॉफिट कम करना होगा। नहीं समझा मेरे बात? 7,000 4 बार का सर, वो भी फर्क डाल देगा। इसीलिए यार ना, प्रॉफिट करेक्शन डिपेंड करता है, आपका सोच सही होना चाहिए। अगर तेरा थिंकिंग सही नहीं है, तुम जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, ये बनेगा नहीं। खाली प्रैक्टिस पे थोड़ी बन जाता है, आप समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ध्यान रखना, ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो गया। आपको सब ईयर का डिप्रिसिएशन की वजह से क्या करना है, प्रॉफिट कम करना। सर 1 साल हुआ, सर बोलता है तो 4 साल बाद गलती पकड़ा हूं, तो 4 साल का डिप्रिसिएशन पहले ला। तो 7 7 7 7, वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो और रिटेन डाउन वैल्यू में तो क्या होता है, 70,000 से 7,000 लेस होगा। याद आया? अरे बचा कितना, 63। इस पे डिप्रिसिएशन होगा, वो हो जाएगा, घबरा मत ना, आइडिया दे दिया आपको। तो सर प्रॉफिट करेक्शन में तब आएगा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, एक मशीन का आइटम या बिल्डिंग का आइटम जो आप एसेट्स में डाल दियो, पीएल में लिखो है यहाँ का आइटम, तो उसका डिप्रिसिएशन पिक्चर में रखना। फिर वो इनकम जो मेरे बिजनेस से ताल्लुकात नहीं बनाती है, रेकरिंग नहीं है, बार बार होने वाली नहीं है। जैसे बोले सोना बेचकर मैं पैसा इस बार कमा लिया, इस बार दाम बहुत बढ़ गया, जमीन बेच के कमाए, मेरा रोज का काम नहीं है। शेयर बाजार से कमाए, कोई एबनॉर्मल घटना से मुनाफा कमाए, एबनॉर्मल एक्टिविटी से, जो बिजनेस से ताल्लुकात नहीं रखता है, उसके लिए प्रॉफिट बढ़ गया, लेस कर दो। और कोई एबनॉर्मल हादसों से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, लेकिन मैंने घर वालों को समझाया कि यह हादसा तो रोज होगा नहीं, ये तो सडनली कोरोना पीरियड में बहुत मुनाफा कम हो गया है, तो वापस शायद उम्मीद करते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद गाड़ी पटरी में आएगी, तो वो जो गिर गया है वापस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बढ़ाकर मैं गुडविल निकालूंगा। ये होता है करेक्शन। तो सर ये हम लोग कर पाएंगे, श्योर शॉर्ट तुम लोग कर पाएगा। यही तो वेटेड वर्जन बोलता है टफ है, तुम लोग तो क्लियर कर लिया, खाली ये कॉलम लिख देंगे। लिखो एग्जाम्पल अब इसका करवा दूं। सर प्रॉफिट करेक्शन का छोटा सा लूंगा, अरे ये 2-4 मिनट में हो जाएगा, इतना टेंशन मत ले। आज का लास्ट को लिखो लिखो लिखो, कंप्यूट। अच्छा तुम लोगों का स्टूडेंट, तुम लोग को आज जानकर बड़ा ताजुब होगा कि मैंने अपना एक बहुत क्रीम बैच सीए फाउंडेशन ऑफ कर दी है। आज से नहीं पाया, मालूम मैं लोग को 3 महीना पढ़ाया हूँ और इतना बोला हूँ, फीस नहीं दे रहे। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं मानूंगा, इस बार कोई माँ बाबू जी से मुझे फ़ोन नहीं कराएगा। स्टूडेंट हम सारा बैच छोड़ दिया हूँ, अब हम लोग ऑनलाइन में ज़्यादा आएंगे, कंप्यूटर लाए उसी में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़माना मुझे कंप्यूटर का लग रहा है। लड़की साथ में बोलती है पापा अब तो ऑनलाइन में ही पढ़ेंगे हम लोग, तो जो बच्चा दूरगामी टीचर सोचेगा वही टिकेगा। मालूम है हम लोग लेट कर दिए थे इसमें, तो इस बार मैं नहीं करा रहा हूँ स्टूडेंट, आप बिलीव मानिए। मेरे घर में भी वही समस्या, मालूम है इलेक्ट्रिसिटी बिल परेशान घर का आया, 4,000 रुपया डाला इस बार करीब, यहाँ का तो 4 आता ही है, तो मैं कहाँ से दूंगा। मैं कभी भी स्टूडेंट बिलीव मानिए, हम लोग सर इतनी गरीब में लाइफ जिया हो ना, आप उसको सोच भी नहीं पाओगे, तुम लोग के लिए सोचना मुश्किल है वो सब सर, तुम्हारे सोच के ही बाहर हो जाएगा। लेकिन हम लोग सर एजुकेशन में सब आगे निकल गए। लड़का भी देख इस बार 98.25% मार्क्स लाया है, जबकि वो बहुत पढ़ता उड़ता नहीं है एकदम, तो उसका ब्रेन अच्छा है। मैं उसको सिखा रहा हूँ कि तुम यूटिलाइज कर भैया। डीबीएल बुलाया है, कॉमर्स में एक ही लड़का 100 लाया है, और वो बहुत अच्छा है, उसका मैथ्स भी अच्छा है, बिलीव मान। अभी एक तो रवि सर मैथ पढ़ा रहे, बोला बबलू भैया इसको मैथ तो पूरा ही आ रहा है, थोड़ा सा पॉलिश करके इसको भी पढ़वाऊंगा। उनको ग्रुप बनाना, बोला ना इसको डालूंगा नहीं, ये सब करे, ये सब नहीं करे, इसमें बहुत मेहनत है, बस हर ईयर पढ़ाना है, हर ईयर चैलेंजिंग है। तो आप थोड़ा सा बुद्धि रखो स्टूडेंट, थोड़ा मेरा फीस क्लियर करना कम है, आप मुझे बोल दो कि सर मेरे अलग से सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, आप देखिए जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा, उसमें कहिए। लेकिन इस बार नहीं चलेगा, थोड़ा बोलना 2 मिनट, क्लास छोड़ ही रहा हूँ।
एक तो क्वेश्चन कराकर छोड़ देना है। अब देखिए कितना इजी है प्रॉफिट करेक्शन, बच्चा लोग अच्छा आंसर दे रहा है। मैं यही कैसा, और ये सब पढ़ाता भी नहीं है टीचर लोग। गुडविल वैल्यूएशन स्कूल में तो पढ़े होगे, अब मालूम नहीं क्या पढ़ाया होगा। अब तुम कहाँ से तब बीकॉम सीए एमकॉम करोगे, ये कह रहा हूँ। तो इसके लिए आप प्लेटफॉर्म अच्छा रखिए ना। चलिए लगे सर एक क्वेश्चन, सर देखिए कितना एग्जाम्पल कितना नंबर करा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। इधर तुमको बोलेगा सर ये तो इजी है, लिखिए कैलकुलेट गुडविल। सारा छात्र कैलकुलेट गुडविल ऑन द, अरे बोर्ड अपना बोर्ड 2 मिनट खर्च करना, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, लाइफ टाइम में नहीं भूलोगे मालूम है। और ये हमारे बीकॉम में भी चैप्टर है, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। सर क्या लिखोगे, यही तो लिख तो रहा हूं 3 ईयर्स। अच्छा कहीं कुछ जल्दी में लिख दिया हूं, इसको ढंग से लिख, मैं तो बोल के लिखवाता हूं, तुम लोग सुन के भी लिख सकते हो। चलो एक बार और पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, मैंने 2 से इंटू करने का है। एवरेज प्रॉफिट परसेंट कितने ईयर का भैया, लास्ट ईयर का। गर्ल्स आप लोग फर्स्ट बेंच से लेकर वहां चले जाए लास्ट ईयर। देखिए प्रॉफिट स्कूल के पेपर में क्या रहेगा, अच्छा ऑफ ए फर्म लिख दे, गुडविल किसका निकालो, ऑफ ए फर्म, मतलब यहाँ पार्टनरशिप फर्म। चलिए सर थोड़ा दिखाइए तो क्या कहानी आप दोगे, दे तो रहा हूं। ईयर 2017 प्रॉफिट मान लो 6 लाख, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, नॉट ए रेगुलर वर्क। मेहरबान अर्थ समझा। अब चल बोलो, एक बार बोलूंगा, आप लोग को लिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। सुनिए एक बार सर रिपीट करेंगे, सुनिए। सर स्टूडेंट है ना, कौन है, स्टूडेंट या गार्जियन बात करेगा। अच्छा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, मतलब शेयर बेचा हूं, और नॉट ए रेगुलर वर्क, मतलब मेरा ये दिनचर्या ये काम नहीं है मेरा। मैं मान ले मैं प्लास्टिक बेचता हूं, दुकानदारी कर रहा हूं, कुछ अलग काम कर रहा हूं, ये तो कमा, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया ना घट गया, बढ़ गया। 1 लाख का मुनाफा हुआ ना भाई। तो ये घटना काश ये गुडविल की वजह से थोड़ी कमाए, तो आप राह चलते फोन में भी शेयर खरीद के और बेच सकते हो, तो इसके लिए किसकी जरूरत नहीं है, तो ये मुनाफा बढ़ गया। तो मेरे को ये कह रही है सर ये पैसा आप गुडविल से थोड़ी कमाए हो, ये तो कोई भी कमा सकता है, तो इसको इसमें से क्या कीजिएगा, ऐड, हाँ लेस होगा। एकदम इजी तो है। इससे अब बच्चा लोग कोई बोलता है बहुत टफ, अरे टफ कहाँ है, समझाए तो लेस कर देंगे। अब प्रॉफिट करेक्ट होती है, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। सर एक तो और दिखाइए, देखिए अभी ओ रुपीज 1 लाख। चलिए सर उसके बाद क्या देंगे, 1 लाख, अच्छा 2000 लॉस ड्यू टू फायर रुपीज 60,000। इस बार क्या हुआ था, फायर का लॉस होने के बाद, फायर एक रोज की घटनाक्रम है क्या, रोज आएगा सर, हुआ होगा। काश ये घटना नहीं, घटना होने के बाद 4 लाख है, काश फायर वाला नुकसान नहीं होता तो सर मैं 4 लाख नहीं क्या, तो ये घटना रेकरिंग बार बार तो होगा नहीं, तो हम मानेंगे कि ना सर मेरे कमाने की क्षमता कहीं भी 4 लाख नहीं थी, कितनी थी 460, ये ऐड हो जाएगा। यही तो आप लोग पकड़ ले रहे हो, तो तुरंत 2019 सर यहाँ लिखोगे, यहाँ प्रॉफिट मान ले अपना हो गया बढ़ के 7 लाख कर रहा हूँ, तो वर्कर्स वेजेज KERS रुपीज 40,000 ड्यू बट नॉट यट अकाउंटेड, मतलब समझे, वर्कर का वेजेज क्या है, 40,000 हमें देना है, वर्कर्स वेजेज रुपीज 40,000 ड्यू बट नॉट येट अकाउंटेड, मतलब हमने खाता पत्र में रिकॉर्ड नहीं किया है। ये इतने जन में कोई अगर बताओ भैया गर्ल्स में कौन बोलेगा, मैं इतना नहीं जानता, ये तो तुरंत बोल दे रही है। देखे सोच बताइए कैसे, आपका सोचने का एक स्टाइल होगा ना, अरे सुनने दे सर, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट 60 लाख का दिखा रहे हैं, लेकिन 40,000 हम लोग को देना है। ओ इसका ना ये घटना सुनिए, वर्कर का मजदूरी एक खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट को गिराएगा,
लेकिन मैं वो खर्चे को अभी तक कॉपी में, अब रिकॉर्ड करें, बॉस बोला रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड करूंगा तो मुनाफा क्या होगा, तो ये प्रॉफिट को आपको ओरली करेक्ट कर लेना है। अब मान ले प्रशांत, तब इसमें नहीं होगा, आप 6 लाख में से ये वाला प्रॉफिट लेस करोगे तो आएगा 5 लाख। नहीं समझी गर्ल्स, 6 लाख में से आपको क्या करना है, तुम लोग ना, जो नहीं समझेगा 4 बार पूछेगा, नहीं पूछेगा तो उसका गलती, मेरा नहीं गलती है फिर। ओ सर ये देखना, सर 18 का थोड़ा कहानी सिखाइए तो। गर्ल्स सुनिए, 18 में कितना कमाए, क्या होने के बाद आपका नुकसान, काश नहीं होता, यह एबनॉर्मल घटना है, इसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। अरे भाई एबनॉर्मल लॉस, तो 460 कर, देख कितना इजी हो जा रहा है कागज में। पूरा 4 नंबर देगा टीचर, कहीं नंबर नहीं करेगा, मेरी तरह ही बना देना। 7 लाख और माइनस, हाँ सर खर्चा तो कितना, 6 लाख 60। अब ये एवरेज प्रॉफिट में सुनिए, अभी सुनी नहीं रहे हो साथ को, सर सिंपल वाला बोले नहीं आप बेटे। सुनिए WB बोर्ड कहता है अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो मैंने देखा है ये लोग जितना भी आंसर सॉल्व करते हैं सिंपल एवरेज पे करते हैं, और ऐसे भी वेटेड नहीं लगेगा। क्यों, जब प्रॉफिट लगाता है देख घटा फिर क्या, ओ सर घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है, तो आपको हमेशा सिंपल एवरेज कर देना है। अब इसका एवरेज नहीं कर पाओगे, 6 4 10 5 15 16 लाख कितना साल खर्च के लाए है, बोल थोड़ा, एवरेज, ए बी माने एवरेज। अरे बच्चा लोग तो इतना खूबसूरत बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, 3 से डिवाइड करो, 15 5 लाख 40, इसका मतलब एवरेज क्या कमा रहे हैं। देख प्रॉफिट करेक्शन एक झटके में सीख लिए हैं सर हम लोग को, बहुत इजी है। जो बच्चा ठीक है थोड़ा सा भी नॉलेजफुल है, थोड़ा सा, सर 540 गुडविल बराबर, सर गुडविल बराबर, देख कुछ बच्चा कितना खूबसूरत बोल रहा है सर। सबका आज मन बड़ा उदास है, अरे इतना चाइनीज ऐप बंद हो जा रहा है, सोच कितना बढ़िया दिनचर्या चल रहा है। कितने बच्चे तो पब खेलते खेलते ही जाते थे, आप सोचो। टिकटॉक भी ऑफ हो गया है ना, आप मालूम नहीं, खूबसूरती जा रहा हूँ, अब छोड़ दे रहा हूँ, अब छोड़ ले उसको, थोड़ा सा गर्ल्स ऑफ कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।